नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा का स्मरण करते हुए देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस आन बान और शान के साथ मनाया गया। जिले का मुख्य आयोजन सिविल लाइन स्थित पुलिस ग्राउंड में आयोजित हुआ, जहां प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं आवास विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम सिविल लाइन स्थित पुलिस ग्राउंड में आयोजित हुआ, जहां मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। धीरे धीरे माननीय भूपेंद्र सिंह जी का जन्म 20 मई 1960 को हुआ। आप एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। आप मध्य प्रदेश में सुरखी क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। विधि स्नातक की उपाधि डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर से आपने प्राप्त की है। 5 नंबर की प्लाटून का उसके बाद वन विभाग की प्लाटून सुखेंद्र सिंह नेहरू एनसीसी गौड़ सीनियर डिवीजन अभिषेक कुशवाहा और जूनियर डिवीजन सुरेश कुमार एनसीसी गर्ल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं नेतृत्व कर रही हैं। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सुरक्षा दलों के अनुशासित और लयबद्ध मार्च पास्ट ने सबको सम्मोहित कर दिया। इसके पश्चात अंत में स्वागत दल महिला बाल विकास की शबनम खान द्वारा मुख्य अतिथि का अभिवादन और राजा राम कटारिया के नेतृत्व में क्षत्रिय जनता दल भारत देश है मेरा, जहां विश्व का और धीरे धीरे मंच के लोग चल रहे हैं। और इस बड़ी कार्यक्रम में उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया। हमारे बीच सम्मानीय श्री चंद्रो वृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय विधायक कैंट, माननीय अध्यक्ष नगर निगम और माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन करते हुए भूपेंद्र सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश लगातार प्रगति पथ पर अग्रसर है। किसान कल्याण, मजदूर कल्याण, महिलाओं के कल्याण और युवाओं के कल्याण के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की कोशिश की जा रही है। ये गुलामी की जंजीरों के टूटने का दिन है। ये नए बीज से कोपल फूटने का दिन है। ये देश की दिशा को मोड़ने का दिन है। ये भारत को एक सूत्र में जोड़ने का दिन है। ये शहीदों के बलिदान के यशगान का दिन है। ये 140 करोड़ भारतवासियों की मुस्कान का दिन है। जिस गौरवशाली
वैभवशाली, शक्तिशाली और समृद्धशाली भारत के निर्माण का सपना देखा था, जिसमें हमारे सपने हमारी आंखों के सामने ही पूरे हो रहे हैं। केसरिया, सफेद और हरे रंग का ये बैलून, ये गुब्बारा केसरिया त्याग, सफेद शांति और हरा समृद्धि का प्रतीक। माननीय अशोक रोहाणी जी ने भी एक गुब्बारा छोड़ा है और ये गुब्बारा माननीय महापौर जी छोड़ने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश गान के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। स्कूली बच्चों ने अपनी रंग बिरंगी प्रस्तुतियों से आयोजन में इंद्रधनुषी रंगों की छटा बिखेर दी। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। पुलकित हमारे रोम रोम है। वंदे भारती, वंदे दुनिया वालों, पूरी नजर ना हम पे डालो, ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की, मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की, मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू मस्त पवन की, थोड़ी सी भागने वाली दग 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 सांसें, चिन्ह हो जुनू जुनू वो ढूंढते लाल लहू की। कार्यक्रम की समापन बेला में समाज सेवियों, साहसियों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे एवं आमजन मौजूद रहे।
स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों का पुण्य स्मरण करते हुए स्वतंत्रता अमर रहे का जय घोष किया गया। पूरा पुलिस स्टेडियम भारत माता के जयकारों से गुंजायमान रहा। आगे होंगे हिंदुस्तान, हमने कहा है नगर निगम मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र वंदना की। महापौर ने अधिकारी कर्मचारियों से आह्वान किया कि नागरिक सुविधाओं को और बेहतर करने का प्रयास करें ताकि जनता की कसौटी पर हम सब खरा उतर सकें। नगर निगम मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस का पावन उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। जगत बहादुर सिंह अन्नू ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर नगर निगम के स्कूलों में अध्ययनरत प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को भी पुरस्कृत किया गया। अपने उद्बोधन में महापौर ने कर्मचारियों अधिकारियों से आह्वान किया कि नागरिक सुविधाओं को और बेहतर करने का प्रयास करें। ज्योति कुशवाहा माध्यमिक विद्यालय चिलवारा घाट की ये छात्रा है। तालियां बजती रहनी चाहिए। और कक्षा 12वीं में स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। आज नगर निगम प्रांगण में हम लोगों ने ध्वजारोहण किया। सौभाग्यशाली हम सब कि भारत की माटी में हम सब जन्मे और सौभाग्यशाली है कि संस्कारधानी की भूमि पर हम जन्मे और ये हमारी कर्म भूमि है। जबलपुर शहर के 275 से ज़्यादा लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर किए। आज सबको नमन किया, प्रणाम किया। बहुत सारे वादे किए और जो पूरे हुए। अधिकारियों कर्मचारियों से सिर्फ एक अपेक्षा की कि आप लोग निरंतर अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमारे जो शहर के नागरिक हैं उनके साथ आपकी आत्मीयता बढ़े, आपका संवाद बढ़े, आपका संपर्क बढ़े। ये अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आम जनों की अत्यंत अपेक्षा होती है नगर निगम से। उनकी सारे कार्य नगर निगम से होते हैं। हम सबको उनके साथ बहुत अच्छा संवाद रखने की आवश्यकता है। ऐसा अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा हुई। महापौर ने स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानियों का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि संस्कारधानी के 227 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर यहाँ की माटी को गौरवान्वित किया है। हमें यहाँ की माटी का सम्मान बनाए रखना है। शैक्षणिक संस्थाओं में आज़ादी के जश्न की धूम रही। नागपुर रोड तिलवारा स्थित डीपीएस स्कूल में भी गरिमामय माहौल में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर शाला की डायरेक्टर पलक अग्रवाल एवं प्राचार्य अरविंद जखमूला द्वारा ध्वजारोहण किया गया। समारोह में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर आज़ादी का महत्व बताया और वीर शहीदों के बलिदान को याद किया। नागपुर रोड स्थित डीपीएस स्कूल तिलवारा में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं आज़ादी के पर्व पर संस्था की डायरेक्टर पलक अग्रवाल और प्राचार्य अरविंद जखमूला द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान गाया गया।
माता की। समारोह के दौरान छात्रों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी। छात्र छात्राओं ने कारगिल मिशन पर आधारित नाट्य प्रस्तुति देकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और युवा पीढ़ी में देशभक्ति की अलख जगाई। मुझे तुरंत कारगिल जाना होगा और उसी मुल्क की सेना कारगिल में तबाही मचा रही है। अब उनको मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। माँ, मुझे आशीर्वाद दो। जाओ बेटा जाओ, भारत माता की रक्षा करो और दुश्मनों को धूल चटाओ। विजय भव। अरे ये क्या भैया, आप अभी अभी तो आए थे और आप अभी जा रहे हो। हम लोग तो 2 दिन साथ में भी नहीं रह पाए। बेटा उसे जाने दो, उसका जाना जरूरी है। जाओ भैया जाओ, दुश्मनों के छक्के छुड़ा दो। ऑल द बेस्ट। जैसा कि आप जानते हो, कारगिल युद्ध में 527 जवानों की शहादत। उन्होंने पहाड़ी पर अपना कैंप लगा रखा है और आसानी से हमारे जवान भाई को मार गिरा रहे हैं। जवान तैयार है? तैयार सर। तैयार है? तैयार सर। तैयार है? तैयार सर। अटैक! Mission is success, sir. मत रो बेटा, तुम्हारा भाई महान था। भारत माता की आन बान शान के लिए उसने कुर्बानी दी। मुझे ऐसे बेटे पे फक्र है। हाँ माँ, मैंने भी भैया की तरह आर्मी ज्वाइन कर ली है। अब मैं दुश्मनों के घर में घुस के उनका सफाया करूंगी। कार्यक्रम में नर्सरी के विद्यार्थियों ने ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया, लव माय कंट्री इंडिया गीत पर शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों ने भारतीय सैनिकों के शौर्य, त्याग एवं बलिदान की गाथा नृत्य नाटिका के जरिए प्रस्तुत की। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। छात्र छात्राओं ने अपने भाषण में देश प्रेम, समानता एवं कर्तव्य का बोध कराते हुए देश के प्रति अपने दायित्वों को समझाया। भारत सरकार राष्ट्र पहले हमेशा पहले की थीम के तहत स्वतंत्रता दिवस मना रही है। इस थीम के द्वारा देशवासियों में स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष की झलक और स्वतंत्रता के महत्व की भावना दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों ने ताकत वतन की हमसे है गीत पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। ताकत वतन की हमसे है।
भी हमसे है इंसान के हम रखवाले। इस दौरान छात्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की झलकियों को भी पेश किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरखे की भी झांकी प्रदर्शित करते हुए वंदे मातरम गीत प्रस्तुत किया। पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम का पे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। पन्ना उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान रे। आजादी को चली बहाने लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल सहित अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए छात्रों ने अपने नृत्य एवं अभिनय कला का प्रदर्शन कर आज़ादी की गाथा बताई। इसके अलावा लहरा दो सरजमी पर परचम लहरा दो गीत पर आज़ादी की जंग की झलकियां प्रस्तुत की गईं। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे न रहे। अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, जान हथेली पर रखकर देश की हिफाजत को अपना धर्म बना लिया। गरिमामय माहौल में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि शाला के डायरेक्टर राकेश अग्रवाल एवं पलक अग्रवाल और बड़वाहा खरगोन स्थित केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य अनुपम शुक्ला का डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद जखमोला ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। शाला की डायरेक्टर पलक अग्रवाल ने सभी को आज़ादी के पर्व की शुभकामनाएं दी और छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। The students did great today. Every time they perform, it's always a pleasure and they over-exceed our expectations. So congratulations to everyone who made this successful. So it's the second Independence Day that we have celebrated as like an institution. And all thanks to our honorable principal sir who made this possible. And everybody did a very good job. Thank you so much. शाला प्राचार्य अरविंद जखमोला ने शाला की उपलब्धियों पर चर्चा करने के साथ ही बच्चों को आज़ादी के महत्व से भी रूबरू कराया। बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां रही बच्चों की तरफ से। बच्चों ने जितनी लगन से तैयारी की थी उससे भी ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म किया और मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चे दिन प्रतिदिन इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगभग 100 के करीब बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और आपने देखा होगा कि हमने नर्सरी से क्लास 2 और 3rd से 12th
तक के बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट कराया। ये बच्चों का ही प्रोग्राम था और इंडिपेंडेंस का मीनिंग बच्चे समझें। सचमुच में मैं यही चाहता हूँ और अपनी मातृभूमि की रक्षा करें, उनके आदर्शों पे चलें, यही मेरी कामना है। स्कूल के विद्यार्थियों में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का खासा उत्साह नजर आया। दिल्ली पब्लिक स्कूल नागपुर रोड जबलपुर में बहुत ही अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हम सभी को सारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सब हुआ। धन्यवाद। समारोह में संस्था के डायरेक्टर राकेश अग्रवाल, पलक अग्रवाल, खरगोन बड़वाहा केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य अनुपम शुक्ला सहित छात्र छात्राएं एवं स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। शहर की सड़कों पर भी आजादी के जश्न के नजारे दिखाई दिए। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन द्वारा कलेक्ट्रेट से तिरंगा यात्रा निकालकर जनमानस को प्रेम एवं भाईचारे कायम रखने का संदेश दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्तागण शामिल रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। स्वाधीनता दिवस है और इस अवसर पर हम सभी कलेक्ट्रेट बार एडवोकेट के अधिवक्तागणों ने लोगों को जागरूक करने के लिए हमने रैली निकाली है। और हमारी स्वाधीनता और हमारी स्वतंत्रता बड़ी मुश्किल से हमको मिली है और इसका एंजॉयमेंट करना चाहिए। बच्चों तक ये सभी तक मैसेज आए, सभी तक कि अपनी लोग स्वतंत्रता को एंजॉय करें। आज हम सैकड़ों की संख्या में अधिवक्तागण तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के साथ साथ जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर हमारे साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल है। हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री अजय यादव जी सहित समस्त वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हैं। हम भारतवर्ष के सभी भारतवंशियों को और विश्व में जितने भी भारतवासी हैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत बधाई। स्वतंत्रता दिवस का पर्व जेल में निरुद्ध बंदियों के लिए रिहाई की सौगात लेकर आया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अच्छे आचरण के चलते जेल में निरुद्ध बंदियों को रिहाई दी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा से दंडित 15 बंदियों की रिहाई की गई। आज़ादी की वर्षगांठ जेल में निरुद्ध बंदियों के लिए भी रिहाई की सौगात लेकर आई। आज़ादी के जश्न के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार से 15 कैदियों को रिहा किया गया। जेल से रिहा हुए इन बंदियों में 11 पुरुष बंदियों और एक महिला बंदी को अच्छे आचरण के आधार पर शासन की माफ़ी के आधार पर रिहाई की गई, जबकि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 3 बंदियों को माफ़ी देकर रिहा किया गया। जैसा कि आपको पता है कि ये दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व पर अच्छे आचरण वाले बंदियों को रिहा करने की परंपरा बनी हुई है और शासन के माध्यम से जो अच्छे आचरण के आधार पर बंदियों को रिहा किया जा रहा है, इस वर्ष वो लगभग 15 बंदियों को रिहा किया जा रहा है, जिसमें 12 बंदी ऐसे हैं जो आजीवन कारावास के बंदी हैं और 3 बंदी ऐसे हैं जो कि छोटी सज़ा वाले बंदी हैं। तो ये निश्चित रूप से बंदियों के लिए तो एक अच्छा अवसर है ही। इसके साथ साथ में हम सभी लोगों के लिए पर्व नई खुशियाँ और ऊर्जा लेके आई, ऐसा मेरा विश्वास है। इस दौरान जेल अधीक्षक ने बंदियों को उनके अच्छे आचरण के आधार पर 3 दिवस की माफ़ी प्रदान करने की घोषणा भी की है। स्वतंत्रता की वर्षगांठ के मौके पर विभिन्न संगठनों ने पीड़ित मानवता की सेवा का संदेश देते हुए थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदान दाता शामिल हुए और रक्तदान महादान के संकल्प के साथ मानव सेवा के कार्य में हिस्सा लिया। आजादी की वर्षगांठ के शुभ मौके पर संस्कारधानी की विभिन्न संस्थाओं ने पीड़ित मानव सेवा के संकल्प के साथ रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर के माध्यम से थैलेसीमिया की गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर में अलग अलग समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और रक्तदान दाता बड़ी संख्या में शामिल हुए। शिविर का आयोजन दिगंबर जैन सोशल ग्रुप मेन 8 MA सक्षम जबलपुर सहित अन्य संस्थाओं के सहयोग से हुआ।
77वां स्वतंत्र दिवस हम मना रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर विभिन्न संस्थाओं ने मिलकर एक जो IMA सेंटर है, यहाँ पर आदरणीय श्री डॉक्टर अंकित सेठ जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर सब जुड़े हुए हैं और हमारे आज के जो प्रभारी हैं सोशल ग्रुप के स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर गुलशन, डॉक्टर राजुल जैन, इन सभी ने और सक्षम संस्था जो है वो जीतो, यूथ विंग, मैन विंग, लेडीज़ विंग, सभी ने मिलकर यहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। इस स्वास्थ्य शिविर में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग और करीब 50 यूनिट, जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया कि 50 यूनिट कम से कम हम लोग यहाँ से सुरक्षित करके विक्टोरिया हॉस्पिटल में देंगे। यही हमारा उद्देश्य है और आगे भी हम लोग इसी तरह के कैंप करते रहेंगे जो कि मानव सेवा के हितार्थ काम हो। और आप सभी से भी अनुरोध है कि इस तरीके के, आप सभी शहरवासियों से अनुरोध है कि आप सभी इस तरीके के कार्यक्रम करते रहें और सभी का हौसला अफजाई करें। शिविर को सफल बनाने में जिला अस्पताल बैंक के चिकित्सकों की टीम द्वारा बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान किया गया। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।